students, good morning. How are you? Fine. Today I will describe about the hybridization. Okay students, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि इसमें किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतने ही संख्या में कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी tells that an atom can form as much as covalent bond as it has unpaired electrons. ओके, किसी भी एटम के बैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों और देखते हैं कि उसमें क्या वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वो फॉलो करता है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो कुछ 10 एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे पहला एक एलिमेंट है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1। ओके, इसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक ही बॉन्ड बनाता है। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों HF, HCl। ओके, दूसरा हम एग्जांपल यदि लें बच्चों हीलियम 1s2, इसके बैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो ठीक है, ये इनर्ट होता है, ये बॉन्ड नहीं बनाता है। बहुत बढ़िया। तीसरा लिथियम होता है 1s2 2s1, इसके बैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। केवल बैलेंस शेल को ही मैं यहां दिखलाऊंगा। तो ये जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है LiCl या LiF, लिथियम फ्लोराइड। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम होता है 1s2 2s2। बैलेंस शेल आपका सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ठीक, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर ये दो बॉन्ड बनाता है। कौन कौन से बॉन्ड बनाता है? BeCl2 बनाता है, BeF2 बनाता है। ठीक है, अर्थात ये तो ठीक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता है, ये भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता है, ये भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता है, पर बेरिलियम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो नहीं करता। इसका बैलेंस शेल ये है, बैलेंस शेल। ठीक, अगला हम ले लेते हैं बच्चों बोरान एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। ये बैलेंस शेल हो गया। ठीक, पर बोरान जो है बच्चों 3 बॉन्ड बनाता है। इसका एग्जाम्पल BF3। ठीक है, BCl3
तीन बॉन्ड बनाता है, अर्थात ये भी जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। चलिए पांचवा हो गया सेकंड, कार्बन होता है एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2 बैलेंस का इलेक्ट्रॉन यहां दिखला दे रहा हूं। टू एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखने में दिख रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसे 2 बॉन्ड बनाते हैं, पर ये 2 बॉन्ड नहीं बनाता, ये 4 बॉन्ड बनाता, CH4 CCl4। ये भी जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो नहीं करता। कहीं न कहीं कोई समस्या है बच्चों। 7n14, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 बैलेंस का इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिटल में दिखला देते हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के केस में, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, NH3 बनाता है, NCl3 बनाता है, मतलब ये फॉलो करता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। 8 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दिखला दे रहा हूं। ये 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह 2 बॉन्ड बनाता है, जैसे H2O। तो ठीक है, ये भी जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता है। अगला जो है 9 एटॉमिक नंबर, तो फ्लोरीन कहा जाता है। 1s2 2s2 2p5। अब बैलेंस का जो इलेक्ट्रॉन उसको ऑर्बिटल में दिखला देता हूं। फ्लोरीन में बैलेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यह एक ही बॉन्ड बनाता है HF, ठीक है। यह एक बॉन्ड बना लेता है, अर्थात ये जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता है। और 10 एटॉमिक नंबर होता है बच्चों नियान का, 1s2 2s2 2p6 बैलेंस सेल हो गया। बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखते हैं अनपेयर्ड कितने हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ये बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए नियान केस में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात ये इनर्ट है, बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता है। ओके, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT कहता क्या है कि कोई एटम, एनी एटम forms, okay, as much covalent bond as it has unpaired electron, as much it has unpaired electron in valence in its valence, ठीक है बच्चों। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कोई एटम उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जितने की उसके वैलेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इसके बैलेंस सेल में, बेरिलियम के केस में बैलेंस सेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये 2 बॉन्ड बनाता है। बोरान के बैलेंस सेल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये 3 बॉन्ड बना लेता है।
कार्बन के वैलेंसी में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये ऐसा क्यों है? ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों आता है हाइब्रिडाइजेशन। एक टॉपिक आता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए हम हाइब्रिडाइजेशन को हम समझाते हैं। इसको पहले आप नोट कर लें ताकि इसको मिटा करके हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें, उसके बाद मिटा लें। ओ चलिए What is hybridization? Process the intermixing of 2 or more atomic orbitals with equal or nearly equal, with equal or nearly equal energy to keep the intermixing of 2 or more atomic orbitals with equal or nearly equal energy to give the same number of hybrid orbitals with same geometry and same energy is called hybridization. Hybridization. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर या लगभग बराबर होती है, वे मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद जितने संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, और उनकी एनर्जी और ज्योमेट्री दोनों सेम होती है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को मैं ऑर्बिटल्स उनका से बता देता हूं। ऑर्बिटल्स एंड शेप। यस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप, एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शेप। उस शेप को हम बना नहीं सकते हैं, ड्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यस ऑर्बिटल जो होता है उसकी कोई एक्सिस नहीं होती। पी ऑर्बिटल ये एक्सिस है, डी ऑर्बिटल में ये एक्सिस है, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये सब आप नोट कर लें, फिर आगे हम बताते हैं। विचार है ओके।
अब एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाएंगे बच्चों। चलो, जैसे मान लो बच्चों BeCl2 है, BeCl2, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है आपका? बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक। अब ग्राउंड स्टेट में हम दिखलाएंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। किसका दिखलाएंगे? केवल बैलेंस सेट का। तो ये 2s हो गया, और 2s है तो 2p भी होगा। ये 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट होगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? ये 2s का इलेक्ट्रॉन जो होगा 2p वाले में चला जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है 2p वाले में चला जाता है, ठीक। उसके बाद बच्चों हाइब्रिड स्टेट होगा, हाइब्रिड स्टेट मतलब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन होने से एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, तो 2 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp, ये भी क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इंटरमिक्सिंग हुई है, और 2 का मिक्स होने से 2 ही जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। देखें s का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, और p, ये p ऑर्बिटल हो गया। ये दोनों जब मिलेंगे बच्चों तो क्या होगा? ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों? दो जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये इंटरमीडिएट कह लीजिए, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर होगा क्या? ये दोनों जो है मिल जाएंगे, हो जाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। अब आपको BeCl2 बनाना है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, बन गया। और यहां पर जो है हम दिखलाएंगे क्लोरीन का जो है
पीजेड दिखला देंगे। ये पीजेड है, ये पी एक्स है और ये पी वाई, ऐसे इधर भी दिखला देंगे। ये पीजेड हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। पीजेड पी एक्स पी वाई। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? BeCl2 मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल मिल रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा BeCl2 में? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड एंगल यदि देखा जाए बच्चों तो यहां पर बॉन्ड एंगल जो आता है 180 डिग्री आता है। बॉन्ड एंगल कितना आता है? 180 डिग्री। और इसका शेप ऑब्वियस है, लीनियर। कौन सा शेप है? लीनियर शेप है। ठीक है बच्चों, इसको आप बनाना। हो गया? मिटा दें। चलो अब BF3 हाइड्रोजन ऑफ BF3 सेंट्रल एटम आपका बोरान है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में बैलेंस सेल आप देख रहे हैं, सेकंड सेल बैलेंस सेल है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि बच्चों ये दिखाई पड़ रहा है कि एक ही बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है, लेकिन BF3 बोरान अर्थात जो बोरान के 2s इलेक्ट्रॉन है उसका जो है एक्साइटमेंट मतलब ट्रांजिशन होगा, 2s से वह 2p में चला जाएगा। ठीक है। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। बिफोर बॉन्डिंग इन लोगों में हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये तीनों ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बाद तीनों एक ही तरह के जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। ठीक है ना। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल sp2। तो इस हाइब्रिडेशन को क्या कहेंगे? ये जो ऑर्बिटल प्राप्त हुए sp2, ये भी कौन सा ऑर्बिटल होगा? sp2। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? sp2। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। ठीक है। फिर वही ये देखो s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, मिक्स होंगे, क्या बनेगा? इस तरह से तीन जो है तीन ये बनेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है। और ये तीनों जो होंगे ट्राइंगल के रूप में अरेंज होंगे।
ये ट्राइंगल हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और सबका यहाँ पर छोटा वाला लोग ऐसे दिखला देंगे, इसका यहाँ पर लोग दिखला देंगे, इसका यहाँ पर लोग दिखला देंगे। और तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। कितने हैं? 3 हैं। इनका अरेंजमेंट हो गया किस शेप में? ट्राइंगल के शेप में। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइंगल होती है। बॉन्ड एंगल क्या होता है दोस्तों? तो बॉन्ड एंगल इसमें आता है 120 डिग्री। 120 डिग्री होने पर बॉन्ड पेयर के बीच मिनिमम रिपल्सन होता है। अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत ही आसान है, दिखला देंगे इस तरह से। ये जो है हम पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे सेंट्रल एटम का, फिर जो है फ्लोरीन का जो है हम दिखला देंगे। ये pz मान लीजिए हमारा इस यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, ये pz है, px है और ये py, ऐसे इधर दिखला देंगे। pz है, px है, py है, ऐसे इधर भी हम pz, px, py। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको हम कहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल? BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो BF3 में कौन सा हाइड्रेशन हो गया बच्चों? BF3 में हाइड्रेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना आया? 120 डिग्री। शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों, सेंट्रल एटम का बैलेंस शेल का जो ऑर्बिटल होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, इसको आप बनाना है। बन गया 1 2 3 4। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। आइए हम अब बताते हैं मीथेन। मीथेन की बात कर लेते हैं बच्चों। CH4 सेंट्रल एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बैलेंस से कर दिखाते हैं। सेकेंड से इज द बैलेंस है। तो ये हो गया आपका 2s और ये हो गया 2p। ये 2s 2p। ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड ही बना सकता है। तो नहीं 4 दिखलाया गया बॉन्ड मॉलिक्यूल में, तो एक्साइटेड स्टेट आता है। एक्साइटेड, ये जो यस वाला इलेक्ट्रॉन होता है वह एक्साइट होकर के
चला जाता है 2p में। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है, तो बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है। अब फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिड स्टेट में ये जो एक s और 3p ऑर्बिटल जो होंगे मिक्स होंगे, और मिक्स होकर के 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, जिनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ये 4 जो है क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिर्फ बना एक देखिए, ये s ऑर्बिटल हो गया बच्चों, और ये p ऑर्बिटल, pz यहां पे दिखला देते, ये pz हो गया, मिलेगा, मिल करके क्या होगा? इस तरह से बनेगा। फिर इस तरह के 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये 4 ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों टेट्राहेड्रल के शेप में अरेंज हो जाएंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल का शेप हो गया। यहां पर आप दिखला सकते हो छोटा वाला रूप। बच्चों टेट्राहेड्रल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखला देंगे, सिंगल थे। अभी तो अपोजिट स्पिन वाला जो है हाइड्रोजन का आएगा इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड निकल आता बच्चों 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री आता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अब आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं मीथेन का। तो ये टेट्राहेड्रल ठीक है, बाल निकला देंगे 109.5 डिग्री। तो मीथेन में हाइड्रेशन होता है, CH4 में कौन सा हाइड्रेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल आता है बच्चों 109.5 डिग्री से टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, इसको आप बना रहे हैं। अब उसके बाद बच्चों हम बताएंगे आपको कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और कितने किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। मिटाना है, चलो। तो अब बच्चों जो है मैं केवल बॉन्ड पेयर वाले कुछ मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, केवल बॉन्ड पेयर है। ओके, हाइब्रिडेशन पता करना है। क्या पता करना है?
हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद जो है बच्चों शेप, बॉन्ड एंगल, फिर एग्जाम्पल। तो देखिए यस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप जो होगा लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। एग्जाम्पल BeCl2 CO2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। BF3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होता है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आता है। एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 SO4 पर 2 चार्ज। NH4 भी होता है, ठीक है। sp3D हाइब्रिडेशन, sp3D हाइब्रिडेशन तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका शेप क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें बच्चों दो तरह के एंगल आते हैं। एक जो तीन जो होते हैं 120 डिग्री के 3 बांस होते हैं और दो जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। 3 बांस जो होते हैं 120 के और 2 बांस जो होते हैं 90 डिग्री के। ये जो 3 बांस होते हैं इनको इक्वेटोरियल बांड कहा जाता है। इक्वेटोरियल बांड। और ये जो 2 बांड होते हैं इनको एक्सियल बांड कहा जाता है। एक्सियल बांड लॉन्गर होता है और ये शॉर्टर होता है, ठीक है। sp3D में 2 तरह के बांड होते हैं, एक्सियल बांड है, इक्वेटोरियल बांड। एक्सियल बांड 90 डिग्री का होता है और इक्वेटोरियल 120 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों PCl5। आगे है sp3D2, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका क्या होगा सिर्फ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होता है और इसमें सभी 90 डिग्री के एंगल होंगे। 90 डिग्री के एंगल होंगे और इसका एग्जाम्पल होगा SF6। sp3D3 हाँ, इसमें होगा पेंटागोनल डाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल करना है, डाई नहीं बाइपिरामिडल, ठीक है। 72 डिग्री के सभी एंगल्स होते हैं इसमें,
पेंटागोनल बाइपिरामिडल में बॉन्ड एंगल जो आता है वह 75 एंगल जो होते हैं 72 डिग्री के होते हैं, और दो जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। दो जो होते हैं 90 डिग्री के और 5 जो होते हैं 72 डिग्री के। ये जो 72 डिग्री वाले जो एंगल होते हैं उनको इक्वेटोरियल कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? एक्सियल। एग्जाम्पल होगा IF7। ठीक, तो इतना आप जो है नोट करना है, और यदि आप चाहें तो सबका जो है स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं। चलिए एक एक जो है हम सबका दिखला देते हैं। BeCl2 है बच्चों, तो बेरिलियम जो होगा सेंटर में होगा और क्लोरीन टर्मिनल पर होगा। देखिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp हाइब्रिडेशन होगा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, सेट लीनियर बन गया। BF3 में बोरान होगा और 3 जो होंगे फ्लोरीन से बॉन्ड बन जाएंगे। ये एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। ठीक, तो इसमें हाइब्रिडेशन जो होता है sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री, शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, बन गया कि नहीं बन गया? दिख रहा है? चलिए, हाँ दिख रहा है। इसको मिटा दें। चलो मिटाते हैं। ये बीच वाले सब ये मिटा दे रहा हूं और यहीं पर मैं समझा रहा हूं एक ही करके। फटाफट आप लोग बनाइएगा, उन दोनों को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। BeCl2 और BF3 हो गया। मीथेन का बनाना बच्चों, ये कार्बन सेंटर में होगा, हाइड्रोजन 1 2 3 और ये 4। ठीक, ये जो है 109.5 डिग्री। सारे बॉन्ड एंगल जो है सेम आएंगे। स्ट्रक्चर यही होता है टेट्राहेड्रल का। हो गया। ठीक है, तो CH4 में हाइब्रिडेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री और शेप टेट्राहेड्रल। ठीक, तो बना ले। ये ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से होगा। ठीक, हो गया 1 2 3। मीथेन के बाद यदि आप सल्फर का बनाना चाहोगे तो भी हो जाएगा। चलो सल्फ्यूम का, ये सल्फर हो गया। दो जगह का डबल बॉन्ड बन जाएगा और दो जगह का सिंगल बॉन्ड। बस सिंपल, तो माइनस कर देंगे। ठीक, और इसको मिला दोगे तो हो जाएगा यही। टेट्राहेड्रल से तो हो गया। ऐसे अमोनियम आयन का भी चाहोगे तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। बॉन्ड एंगल वही 109.5 डिग्री से टेट्राहेड्रल हो गया ना। चलिए अमोनियम का खुद बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें पक्का। 1 2 3। अब बच्चों BCl5 की बात करते हैं। तो
तो PCl फास्फोरस जो होगा सेंटर पे होगा, 3 जो है वो इस तरह से बांड बनाएगा और 2 जो ये एक्सियल बांड होंगे, 3 इक्वेटोरियल बांड, 2 एक्सियल बांड। चलिए भैया इसको मैं दिखला देता हूं। यहाँ Cl हो गया, ये भी Cl, ये भी Cl और ये भी Cl, ठीक, मिला देते हैं, ये ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर ये जो एंगल है 120 डिग्री, इन्हीं एंगल्स को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बांड्स। तो जो 120 डिग्री का बांड आप एंगल आ रहा है, ये क्या है? इक्वेटोरियल बांड, इक्वेटोरियल बांड 3 है और सबका मैग्नीट्यूड 120 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, इसको कहते हैं एक्सियल बांड। 90 डिग्री कितनी संख्या में? 2, ठीक है। अब इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल की बात हो रही है, यहाँ से मिला देंगे सिंपल, एक पिरामिड ऊपर की तरफ, एक पिरामिड नीचे की तरफ, हो गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो PCl5 में sp3d हाइब्रिडेशन हुआ है। बांड एंगल 2 तरह का है, एक इक्वेटोरियल बांड जो है 120 अंश और एक्सियल बांड 90 अंश। सेट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके, ड्रा कर लें। 1 2 3 4। तो PCl5 का SF6 सल्फर हेक्सा क्लोराइड, सेंट्रल एटम सल्फर है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा देंगे, ये जो है ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। यहां पर भी बांड एंगल 2 तरह के होंगे, ये 72 डिग्री के होंगे और ये जो होंगे 90 डिग्री के, ठीक है। तो आइए इनमें हाइब्रिडेशन दिखलाते हैं। sp3d2 हाइब्रिडेशन। बांड एंगल की बात करें, 2 तरह के बांड एंगल हैं, 2 तरह के, एक इक्वेटोरियल बांड है, कितने हैं संख्या में? 5 है, वैल्यू कितना है? 72 डिग्री की, ठीक है। सब 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। बांड एंगल 90 डिग्री होता है, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। हो गया, क्या कर रहे हैं? सब 90 डिग्री का सारा, ठीक, मिटा रहे। अब है बच्चों IF7, तो इसमें आयोडीन सिंगल एटम है, पेंटागन बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर फ्लोरीन लगा देना है,
फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और दो जो है फ्लोरीन ऊपर नीचे लगाएंगे। ये हम बना दे रहे हैं पेंटागन। हो गया, यहां से मिला दीजिए इसको, यहां से मिला दीजिए इसको। बॉन्ड एंगल ये जो आएगा 72 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। ये दो ये देखिए, और ये जो होगा 72 डिग्री, एक 72, एक 2 72, 3 72, 4 72, 5 72, ठीक है। 72 डिग्री वाले 5 एंगल है। देखिए दो तरह के एंगल हैं। सबसे पहले हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। बॉन्ड एंगल दो तरह के हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड 5 हैं, 72 डिग्री के। एक्सियल बॉन्ड 2 हैं, 90 डिग्री के। शेप क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। नोट कर लें, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है बच्चों, नोट करो, नोट करो, नोट करो। विचार दें 1 2 3 4।